योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आजकल न्यायालयों में मुकदमों की लंबी कतारें लगी रहती है। हर कोई एक दूसरे पर दोष लगाता रहता है। केस पर केस दर्ज होता रहता है। हम दूसरों की गलतियां जल्दी देख लेते हैं, परंतु अपने भीतर छिपे दोषों को देखना भूल जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह के सामने भी कुछ लोग एक ऐसी ही स्त्री को पकड़कर खड़ा करते हैं जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी। उसे व्यवस्था के अनुसार वे पत्थर मार कर खत्म कर देना चाहते थे। लेकिन इस गंभीर परिस्थिति में प्रभु यीशु मसीह ने उनसे एक अद्भुत प्रश्न किया। यूहन्ना के सुसमाचार 8वें अध्याय के 7वें पद में हम देखते हैं, प्रभु ने उनसे पूछा। जब वे उससे पूछते रहे तो उसने सीधे होकर उनसे कहा कि तुम में जो निष्पाप हो वही पहले उसको पत्थर मारे। उस भीड़ में जितने भी लोग न्याय करने आए थे, एक एक करके अपने विवेक के कारण वहां से हट गए, क्योंकि वे जानते थे कि वो सब दोषी हैं। उस भीड़ में केवल एक व्यक्ति था जो निष्पाप था। वो थे स्वयं प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि वो परमेश्वर हैं, पवित्र परमेश्वर, पवित्र मनुष्य। उनके पास ही उस स्त्री को दंड देने का वास्तविक अधिकार था। लेकिन इस घटना के अंत में हम देखते हैं, उन्होंने उस स्त्री को क्षमा किया और कहा कि अब पाप ना करना। न्याय का पूरा अधिकार होने पर भी उन्होंने उस लाचार स्त्री को क्षमा किया। प्रियो, आप और मैं भी परमेश्वर के सामने इसी प्रकार पापी हैं। रोमियो की पत्री 3 अध्याय के 23वें पद में हम देखते हैं, इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। परमेश्वर के ऊपर सारा हक था कि हमें न्याय देते हुए अनंत नाश नरक की ओर भेज दे। लेकिन परमेश्वर ने अपने अतुल्य प्रेम में हमें उद्धार दिया। प्रभु यीशु मसीह एक मनुष्य बनकर इस जगत में आए, हमारे पापों का भार अपने ऊपर लेकर, वो सजा अपने ऊपर लेकर क्रूस पर अपना जीवन बलिदान किया। तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे। हमें उस न्याय से प्रभु यीशु मसीह ने बचा लिया है। अगर आप भी अपने पापों के बोझ से दबे हुए हैं तो पापों को मन फिराकर प्रभु यीशु मसीह में विश्वास कर उस अनंत जीवन को पाएं।